नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत उत्तराखंड प्राइम की बड़ी खबर से। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक देहरादून में और मीटिंग में 4 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। देहरादून में त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक और त्रिवेंद्र कैबिनेट की इस बैठक में, इस मीटिंग में 4 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट की बैठक में 4 अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जानकारी मिल रही है, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। 3 महीने तक फिक्स चार्ज नहीं लगाया जाएगा। 3 महीने तक फिक्स चार्ज नहीं लिया जाएगा। कृषि उपज एवं पशुधन संविदा सेवा खेती अधिनियम को मंजूरी मिली है। 30 जून तक औद्योगिक इकाइयों को बॉयलर इंस्पेक्शन की छूट मिली है। राज्य में आर्थिक नुकसान को लेकर कमेटी से सुझाव भी मांगे गए हैं। कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक जिसमें स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति का रास्ता भी साफ हो गया है। हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए और ज्यादा अपडेट्स आपको देंगे। अजीत, कैबिनेट की इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? जी देखिए, चूंकि कल प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का जो एमएसएमई सेक्टर के लिए जो पैकेज जारी किया है, तो सबसे पहले कैबिनेट में प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया गया कि कितना बड़ा एक प्रोत्साहन राशि इस सेक्टर को जिंदा रखने के लिए उन्होंने जारी की है। और इसके अलावा तमाम इंतजाम के लिए जो भाई कैसे इसको सेक्टर वाइज किसानों को कितना फायदा इसका होगा और इंडस्ट्री को कितना होगा, छोटे और मंझले उद्योगों को किस तरह का फायदा होगा, वो सारी चीजें उसमें डिस्कस की गई, जिस पर आज शाम के बाद कोई निर्णय हो सकता है। अभी तो उस पर केवल चर्चा की गई है। इसके अलावा प्रवासियों को क्वारंटाइन करने के लिए वो जो अपना जो भी व्यवस्थाएं हैं वो ग्रास रूट लेवल तक दुरुस्त करने के लिए कहा है। और एक नई जानकारी ये दी गई है कि 2,02,000 से ज्यादा लोगों ने अपने घर वापसी के लिए पंजीकरण कराया, जिसमें से 63,000 लोग लौट आए हैं। इसके लिए 1 करोड़ रुपए रेलवे को भुगतान भी कर दिया गया है कि किसी भी तरह के कोई किसी को परेशानी ना हो लौटने में, कोई ऐसा ना हो कि परेशान होकर पैदल चले या मतलब कोई एक खतरा वो मोल ले। स्वास्थ्य विभाग में तमाम पद खाली पड़े हैं, उनकी पदोन्नति के लिए उनका भी रास्ता साफ हो गया है। और मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया था, जिसमें आर्थिक नुकसान को लेकर के एक अध्ययन करने की बात की गई थी। उसके सुझाव भी इसमें मांगे गए, उन पर भी चर्चा हुई है। और सबसे बड़ा फैसला मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में सबसे बड़ा फैसला ये हुआ जो बिजली बिल भुगतान है, राज्य के उपभोक्ताओं को 3 महीने तक फिक्स चार्ज जो लिया जाता है एक बिल के लिए, उस फिक्स चार्ज को बिल्कुल माफ कर दिया गया है। और इससे 6 करोड़ का आर्थिक नुकसान यूपीसीएल को जरूर होगा, लेकिन लाखों प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत मिलेगी। बल्कि हर उपभोक्ता को छोटी छोटी ही सही, लेकिन ये संख्या करोड़ों में है, तो इनका बहुत सारे लोगों को और परिवारों को लाभ मिलेगा। और इसके अलावा कृषि उपज और पशुधन संविदा जो एक अधिनियम है, उसके अध्यादेश को भी एक कैबिनेट की मंजूरी मिली है, उसमें भी एक संशोधन के प्रस्ताव आए हैं। जी अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बहुत बड़ी राहत मिली है बिजली उपभोक्ताओं के खास तौर पर, और सरकार को 6 करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान इससे जरूर होगा, लेकिन उसके बाद भी ये बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। रेलवे को भुगतान किया गया है 1 करोड़ के करीब का, क्योंकि 63,000 लोग अब तक प्रवासी उत्तराखंडी वापस लौट आए हैं। 2,02,000 के पार ये आंकड़ा जा चुका है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, ये भी जानकारी दी गई। अब आपको बड़ी खबर देंगे। रुड़की से नारसन बॉर्डर पर 14 लोग अरेस्ट किए गए। बगैर पास के उत्तराखंड में दाखिल होने की ये कोशिश कर रहे थे, लिहाजा इन पर कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर, अरेस्ट किए गए, गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र से ये लोग ट्रक में आ रहे थे और बगैर पास के उत्तराखंड में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में गिरफ्तारी इनकी हो गई है। नारसन बॉर्डर पर महाराष्ट्र से ट्रक में आ रहे थे। सभी लोगों का मेडिकल चेकअप करवाया गया है। विनीत त्यागी संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स देंगे। विनीत। जी बिल्कुल, देखिए राजीव, जिस तरह से महाराष्ट्र के नासिक से जो है कुछ 14 लोग लगभग जो बताए जा रहे हैं जो आ रहे थे और उत्तराखंड जो सीमा है नारसन बॉर्डर वो पार करना वो चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह से पुलिस मुस्तैद है, बॉर्डर पर चेकिंग भी चल रही थी, लेकिन वो 14 लोग जो है पकड़े गए हैं। पुलिस ने उनको पकड़ लिया है और उनको जो है स्वास्थ्य मेडिकल कराकर उनको जो है एक रिलीफ कैंप में भेज जाए। तो पूरी तरह से पुलिस जो है मुस्तैद है, कोई भी बिना पास के अब एंट्री राज्य में नहीं कर पाएगा। और आपको बता दें कि जो ट्रक चालक है उसको भी पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ भी जो है मुकदमे की कार्रवाई चल रही है। विनीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। एबीपी गंगा भी आपसे अपील करेगा कि आप पास लेकर ही जाएं,
क्योंकि अगर बगैर पास के आप दाखिल होते हैं, बिना किसी को सूचित किए दाखिल होते हैं, अगर आप कोरोना कैरियर हुए तो आप कहीं ना कहीं समाज के लिए वहां पर खतरा बन सकते हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप पास लेकर जाएं, जांच करवाएं, उसके बाद पास लेकर अनुमति के साथ जाएं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को खुलने जा रहे हैं। जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर स्थित मौके पर विशेष पूजा अर्चना की गई और भगवान बद्री की स्तुति और मंगल गीत गाए गए। कपाट खुलने से पहले गाडू घड़ा और आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी की पूजा भी हुई। रावल की अगुवाई में आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी और गाडू घड़ा पांडुकेश्वर के लिए रवाना हुआ। 14 मई को पांडुकेश्वर से भगवान बद्रीनाथ की उत्सव मूर्ति बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी। तो लॉकडाउन की वजह से इस बार कपाट 30 मई को खुलने थे, लेकिन अब 15 तारीख को ये खुलने हैं और जो गाडू घड़ा है वो पांडुकेश्वर के लिए रवाना हुआ। और वही पारंपरिक रीति रिवाज यानी कि मांगल गीत जो गाए जाते हैं वो आज भी गाए गए। ढोल दमाओं की थाप वहां पर सुनाई दी, मंत्रोच्चार वहां पर हुआ, पूजा पाठ वहां हुआ, यानी कि विधि विधान से पूजा अर्चना हुई और उसके बाद ये उत्सव डोली, ये गाडू घड़ा रवाना हुआ। भगवान की डोली अभी अभी नरसिंह मंदिर से और पूजा होकर निकली है और आज ये डोली पांडुकेश्वर योग मंदिर में रहेगी। कल प्रभात में पूजा के बाद बद्रिकाश्रम जाएगी और परसों यानी 15 तारीख प्रभात ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के श्री कपाट खोल दिए जाएंगे। पूजा प्रारंभ हो चुकी और भगवान गद्दी सहित जोशीमठ से पांडुकेश्वर की ओर और उद्धव जी कुबेर जी सहित पांडुकेश्वर से बद्रिकाश्रम को प्रस्थान कर रहे हैं। उत्तराखंड के चारधाम का हिंदू धर्म में अलग ही महत्व है। कहते हैं जिसने चारधाम के दर्शन कर लिए उन्हें मोक्ष मिल जाता है। केदारनाथ धाम में भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजे जाते हैं।
माना जाता है कि जब पांडव भगवान शंकर के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचे तो भगवान शंकर उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया। मगर भीम ने भगवान शंकर को पहचान लिया, तभी भगवान शंकर बैल रूप में ही भूमि में अंतर ध्यान हो गए, मगर भीम ने उन्हें पकड़ लिया। इस वजह से भगवान शंकर का बैल रूप जमीन से ऊपर रह गया। तभी से भगवान शंकर केदार धाम में बैल रूप में खबरों में अब आगे बढ़ रहे हैं। बागेश्वर से अब बड़ी खबर आपको दे देते हैं, जहां पर लॉकडाउन तोड़ने पर कार्रवाई हुई है। 915 लोगों के चालान किए गए हैं। बागेश्वर में ये कार्रवाई देखने को मिली है। लॉकडाउन तोड़ने पर एक्शन, कार्रवाई हुई है। 915 लोगों के चालान काटे गए हैं। मास्क ना पहनने पर भी कार्रवाई हुई है। चालान काटे गए हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन किया, मास्क नहीं पहना, लिहाजा कार्रवाई हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर 60 दुकानदारों पर कार्रवाई हुई है। बगैर पास जिले में एंट्री पर 127 लोगों पर एफआईआर हुई है। ये 127 लोग वो बताए जा रहे हैं जो बगैर पास के जिले में एंट्री कर रहे थे। लॉकडाउन में आने जाने के लिए पास जरूरी है, जिसके लिए रुड़की तहसील में शहर और देहात के लोग बड़ी संख्या में पास बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों का घंटों लाइन में लगने से वक्त खराब हो रहा है, पास नहीं बन पा रहा है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है। घंटे से खड़े हैं तो दिक्कत तो है ही, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि जिस चीज़ को हम चाह रहे हैं कि मेंटेन कर पाए वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि समय ज़्यादा होने की वजह से दिक्कत क्या हो रही है कि भीड़ बढ़ती आ रही है। स्कूल के द्वारा इन्विटेशन मिला है कि मुझे अपना काम, अपनी सर्विस दिलवानी है,
लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे मैं कल भी आया था, लेकिन कल भी बहुत लंबी लाइन थी, इस वजह से नहीं हो पाया मेरा। आज फिर मैं सुबह से लगा हूँ और अभी तक मेरे हिसाब से 2 घंटे मुझे हो गए यहाँ तक लाइन में आते, अब तक मैं यहीं पर पहुँच पाया हूँ। रुड़की में अटल ई जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षा मंत्री ने क्षेत्रीय विधायक देशराज कर्णवाल और ग्राम प्रधानों से बातचीत की। इस दौरान वर्चुअल क्लासरूम को लेकर चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। इस महामारी की लड़ाई में आगे बढ़कर के अपने बच्चों की परवाह न कर मसूरी में होम क्वारंटीन किए गए 60 साल के बुजुर्ग की अचानक मौत से प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मृतक का सैंपल लिया गया। पुलिस ने मृतक के शव को एम्बुलेंस के जरिए देहरादून अस्पताल भेज दिया। ये बेसिकली इनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, होम क्वारंटाइन में रखा गया था, पर इनको कोई पुरानी हिस्ट्री है जब इनकी बाईपास सर्जरी हुई थी और शायद ये डायबिटिक भी हैं। सुबह जब इनके बच्चों ने देखा होगा तो सांस नहीं थी, तो इन लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया। तो एज़ पर प्रोटोकॉल जो हमें करना है, हम लोगों ने इनकी सैंपल लिया है कोरोना के लिए, क्योंकि होम क्वारंटाइन में थे, और इनकी हम बॉडी एज पर जो प्रोसीजर है उसको सील करके, डिसइंफेक्ट करके, सील करके बॉडी रखवाई जाएगी, चाहे यहाँ पे चाहे देहरादून में। महाराष्ट्र से 1200 श्रमिकों को लेकर चली ट्रेन हरिद्वार पहुंची और एक ही दिन में महाराष्ट्र और गुजरात से आए इन 2 विशेष श्रमिक ट्रेनों के चलते जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। गुजरात के सूरत से हरिद्वार पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रवासियों का ताली बजाकर स्वागत किया। इस ट्रेन से हरिद्वार के 799, गढ़वाल के 481 और कुमाऊं क्षेत्र के 120 श्रमिक उत्तराखंड पहुंचे। तो 1400 श्रमिक गुजरात से पहुंचे, जबकि पुणे से 1206 श्रमिक पहुंचे, जिनका स्वागत किया गया। अब गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में उनको उत्तराखंड रोडवेज की बसों के जरिए भेजा गया है। जो हरिद्वार में है उनको प्रशासन ने अपनी निगरानी में रखा है। उत्तरकाशी में पहले कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में आए उसके भाई और उसके 3 साथियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बताते चलें कि कोरोना पॉजिटिव युवक अपने 3 साथियों के साथ गुजरात के सूरत से उत्तरकाशी के लिए चला था और उत्तरकाशी पहुंचने पर कोरोना पॉजिटिव युवक को आइसोलेशन में और उसके 3 साथियों को क्वारंटीन किया गया। वहीं कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में उसका भाई भी आया था। ऋषिकेश स्थित एम्स से जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब हम उन लोगों को आइसोलेशन से क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में 14 डेज़ के सर्विलांस पे रख रहे हैं, और साथ ही हमारा जो कंटेनमेंट जोन बने हैं डूंगी और वहाँ पे भी हमारी एक्टिव सर्विलांस अगले 14 डेज़ तक जारी रहेगी, ताकि इन केस अगर कहीं पे कोई सर्ज होता है या स्पाइक दिखता है केसेस में LISRE के, तो हम उस पर नज़र रख सकें। और बाकी जितने बाहर से आने वाले माइग्रेंट्स हैं या जो भी इन्फ्लक्स आ रहा है, उसमें से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उस पर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करें और किसी भी कोविड के केस को हम लोग जल्दी आइडेंटिफाई करें। सर लगभग कितने लोग आ चुके होंगे सर ऐसे प्रवासी जो बाहर से आ रहे हैं? 2410 से 2400 से 2500 के बीच में लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और आगे भी फर्दर लोगों का आना जारी है, तो हम लोगों की नज़र उन्हीं पे। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।